नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो अपोजिट अल्फ़ाबेट होता क्या है, पहले ये जानिए कि अपोजिट अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट हमने लिखा है ए से लेकर के जेड तक लिए, और इसके नंबर हमने नीचे दिया है 1 से लेकर के 26 तक। तो हमने जो लिखा है ये लेफ़्ट टू राइट लिखा है, मतलब ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये हो गया लेफ़्ट हैंड। ये मैंने लिखा लेफ़्ट से किधर की तरफ, राइट की तरफ। ये मेरा राइट हैंड, तो मैं तो इसे लिख देता हूँ यहाँ इधर राइट। तो मैंने लिखा है लेफ़्ट टू राइट। ABCD लिखा भी जाता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि A पहले नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे, D चौथे नंबर पे। इस तरीके से हमने नंबर लिखा है Z तक। अब देखिए, अब इसको हम दो भागों में बराबर बराबर बांटेंगे। दो भागों में बांट दिया, ये 13 भाग इधर हो गए और बाकी 13 भाग उधर हो गए, यानी कि 1 से 13 तक इधर और 14 से 26 तक उधर हो गया। ये अब हमें अपोजिट अल्फ़ाबेट ढूंढना है। तो अपोजिट अल्फ़ाबेट ढूंढने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि लेफ़्ट से जो पहले नंबर पे होगा इसका अपोजिट राइट से जो पहले नंबर पे होगा वही होगा। इसका मतलब हो गया ए का अपोजिट जेड होता है। ए का अपोजिट जेड हो गया। अब देखिए, दूसरे नंबर पर कौन सा अक्षर है, दूसरे नंबर पर बी है। तो लेफ़्ट से जो दूसरे नंबर पर होगा वही, अगर राइट से जो दूसरे नंबर पे होगा वही इसका अपोजिट होगा, यानी कि बी का अपोजिट जो होगा वो वाई होगा। इस तरीके से हम अपोजिट ढूंढते हैं। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका है कि इन दोनों का योग एडिशन 27 होना चाहिए। जैसे ए पहले नंबर पे है, आपने देखा ए पहले नंबर पे, और बी जो है और जेड जो है 26 नंबर पे है। तो इन दोनों को जोड़ जो है 27 होना चाहिए। 27 है, इन दोनों का जोड़ 27 है, तो मतलब ए का अपोजिट जेड होगा। अब बी देखिए, बी दूसरे नंबर पर है। अब हम बी के साथ कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। तो बी के साथ अगर आप 25 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 25 पे कौन सा, 25 पे वाई है। तो हमने लिख दिया बी का अपोजिट वाई। तो इस तरीके से अपोजिट ढूंढा जाता है। तो देखिए, सी का अपोजिट हम लोग ढूंढ देंगे। तो देखिए, सी का अपोजिट क्या होता है। तो लेफ़्ट से सी तीसरे नंबर पे है, तो राइट से तीसरे नंबर पर जो होगा वही इसका अपोजिट होगा। तो राइट से तीसरे नंबर पर एक्स है, तो इसका अपोजिट एक्स होगा। दूसरा तरीका कि सी का प्लेस वैल्यू 3 है, अब इसमें कितना जोड़ दे तो यहाँ पर 27 हो जाए। तो 3 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 3 + 24 27। तो 24 पे कौन सा, 24 पे तो x है, तो हमने x लिख दिया। तो इस तरीके से हमें अपोजिट वैल्यू का पता चल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आप देखिए d का अपोजिट क्या होगा। d का अपोजिट w होता है। d का अपोजिट w हो गया। e का अपोजिट v होता है। f का अपोजिट u, g का अपोजिट t होता है। h का अपोजिट s, i का अपोजिट r। तो हमने देख लिया भैया, तो हमने देख लिया कि ए का अपोजिट जेड, बी ए का अपोजिट जो होता है वो होता है जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। लेकिन अब हम इसको याद कैसे करें। हमारे माइंड में हम तो बार बार तो 1 + 27 तो करेंगे नहीं, और हम बार बार लेफ़्ट से और राइट से तो देखेंगे नहीं। तो बार बार अगर हम नहीं देखेंगे तो इसको अच्छा है कि एक ही बार में याद ही कर लिया जाए। तो अगर तुम सीधा डायरेक्ट याद करोगे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो सुबह में पढ़ोगे, दोपहर में भूल जाओगे, दोपहर में पढ़ोगे, रात में भूल जाओगे, सुबह पढ़ो शाम सफ़ा। तो इससे अच्छा है कि इसको बेवफा बनने से पहले हम इसके साथ वफ़ादारी कर लेते हैं, वफ़ा कर लेते हैं। बेवफा होती बड़ी चीज़ है, बड़ी कुत्ती चीज़ है ये सुबह पढ़ते ही शाम में भूल जाते हैं, माइंड में घुसेगा ही नहीं। तो इस बेवफा को वफ़ा कैसे बनाएंगे, म्नेमोनिक तरीक़ा से। हम कुछ ऐसा अटका लगा देंगे, इसमें कुछ ऐसा जोड़ देंगे कि भैया हमारे दिमाग से उतरेगा ही नहीं।
ऐसा डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए A to Z। हमने एक अंग्रेजी में मुहावरे पढ़े थे A to Z। अरे मैंने तो पूरा काम A to Z कर लिया हुआ है। A to Z होमवर्क बना के आ गया हूँ, A to Z खाना खा गया, A to Z काम कर लिया। मतलब A to Z मतलब पूरा पूरा। इंग्लिश का एक फ्रेज है A to Z। तो उस A to Z से हमें याद रहेगा कि A का अपोजिट Z होता है। इससे हमको याद हो जाएगा A का अपोजिट Z। अंग्रेजी का फ्रेज है, पूरा पूरा काम कर लिया, पूरा हो गया, A to Z हो गया, A to Z कर लिया। एकदम कॉन्फिडेंस से मैं जिस तरीके से बोलते हैं तो वही तो है A to Z, वही चीज़ है। बाय, B का अपोजिट Y। बाय जब हम जाते हैं घर से बाहर, आपके संग संबंधी जब घर से बाहर जाने लगते हैं, या आप जब घर से बाहर तो मम्मी पापा को बोलते हैं बाय 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 बाय, ऐसे करके बोलते हैं ना बाय बाय। जब स्कूल से, जब आप लोग कॉलेज से अपने अपने घर जाते थे तो अपने फ्रेंड को बोलते थे ना बाय बाय। घर में बोलते हैं बाय बाय, बच्चों को भी सिखाते बाय बाय। अरे वही तो बाय है, वही बाय है। बी का अपोजिट वाई, बाय बाय। और देखिए सी का जो है क्रैश। सी का जो होता है वो क्रैश। क्रैश मतलब वो कहते हैं ना चीज़ें क्रैश हो गई। मोटरसाइकिल ने दूसरे मोटरसाइकिल में क्रैश कर गया, शीशा क्रैश हो गया, एकदम चकनाचूर हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, वही तो है क्रैश। क्रैश कर गया सामान, चीज़ें, बर्तन क्रैश हो गया, शीशा में शीशा क्रैश, मोटरसाइकिल क्रैश, वही क्रैश तो है। क्रैश हो जाता है सामान, चकनाचूर हो जाता है, टूट फूट के एकदम ख़त्म, तो वही है क्रैश। तो यहाँ पर सी का अपोजिट एक्स हो गया क्रैश, सी का अपोजिट एक्स क्रैश। अब जो है डी डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे दूध वाला में डी का अपोजिट डब्ल्यू। पहला अक्षर देखिए, दूध का डी और डब्ल्यू का वाला। दूध वाला में मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो दूध वाला सुबह सुबह सबके घर पे दूध देने आता है, भैंसी का, गाय का, बकरी का, ऊँट का दूध। आपने पिया भी है, बचपन से लेकर 55 तक पीता आदमी, बूढ़ जुआन, नेरी बुच्ची, अरवान खरवान सब पीता है। आंगुर बांगुर, आनहर बहानर, बहिर बता, सबको दूध चाहिए। विटामिन डी होता है उसमें, एकदम ताकत होता है, कैल्शियम होता है भैया। तो वही दूध वाला। सुबह सुबह आपके घर के घंटी कौन दरवाजा ढकढकाता है? दूध वाला आता है, एक सेर दूसरे दूध देता है ना दूध वाला, वही तो दूध वाला है भैया। ये दूध वाला। डी से डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू हो गया, यानी दूध वाला। डी फॉर डी डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला हो गया। दूध वाला सभी बड़ा खचरा होने लगा है आजकल, पानी मिला के देता है दूध वाला सब आजकल। ताज़ा दूध, सही दूध, फ्रेश दूध, क्रीम वाला मिलवे नहीं करेगा, सब छाली निकाल के दे देता है दूध वाला सब। ताज़ा दूध, फ्रेश दूध मिलेगा नहीं, पानी मिला के देगा। 1 लीटर में एक लीटर और पानी डाल दिया, 2 लीटर बना दिया ताज़ा दूध वाला सब। ऐसा दूध वाला तो बड़ा VIP हो गया आजकल। मोटरसाइकिल से आता है, पहले पैदल आता था, फिर साइकिल से, अब तो मोटरसाइकिल से दूध वाला सब भी VIP हो गया भैया। तो डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला। अब ई भी ये देखिए भैया, लव में जो है यह पीछे का भी और ई, ये जो दोनों अक्षर जो होता है लव में, ये पीछे का दोनों अपोजिट होता है। लव में पीछे का दोनों अक्षर अपोजिट होता है। भी का अपोजिट ई या ई का अपोजिट भी। भी का अपोजिट ई कहिए या ई का अपोजिट भी कहिए, बात बराबर है। तो भी का अपोजिट ई लव मैरिज करता है आदमी, प्यार मोहब्बत सबको हुआ है, सब करता है। कुछ पगला जाता है, नस उस काट के ट्रेन के सामने कूद जाता है, मर जाता है, छिछियाता है, ढहनाता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, कोई तो नामे गुदवा लेता है। लव भी का अपोजिट ई है, मतलब लव जो होता है, लव में भी का अपोजिट ई हो गया, लास्ट के पीछे का 2 अक्षर। अब देखिए एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू होता है। एफ से फादर, यू से अंकल।
एफ का अपोजिट फादर, एफ का अपोजिट यू, फादर अंकल। एफ से फादर और यू से अंकल, तो ये फादर अंकल। फादर का अपोजिट क्या होता है? अंकल। फादर का अपोजिट अंकल होता है। आपके पिता, पिता के भाई को आप अंकल कहते हैं, तो फादर का अपोजिट क्या हो गया? अंकल। अब अंकल अंग्रेजवा सब जो है, चाहे चाचा हो, चाहे फूफा हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसा हो, अंग्रेजवा सबको कोई फ़र्क नहीं दिखता है, सबको अंकले बना दिया। अंग्रेजी में एक वर्ड दे दिया, चाचा, फूफा, मामा, मौसा को अंकल, सबको अंकले कहो। अंग्रेजवा सबको पता नहीं, जब आया तो कोई इंडिया का कोई आदमी दिमाग देने वाला था नहीं उसको कि रे भैया बाप के भाई को चचा कहते हैं और माँ के बहन को, पति को मौसा कहते हैं, बाप के बहन के पति को फूफा कहते हैं। कोई बताने वाला नहीं था। अंग्रेजवा सब तो चाचा हो, चाहे फूफा हो, मामा हो, चाहे मौसा हो, सबको अंकले कहता है। तो फादर का अपोजिट क्या हो गया? अंकल। फादर का अपोजिट अंकल होता है। अब देखिए जी का अपोजिट, तो देखिए आपने सुना होगा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, गुरुग्राम में है। दिल्ली के पजरा में है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। वहाँ एगो रोड जीटी रोड, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड में ये जी का अपोजिट क्या होता है? टी। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। जीटी रोड अपोजिट हो गया, एक रास्ता का नाम है। जब ये रास्ते बने थे तो उसका नाम दिया गया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड यानी जी का अपोजिट क्या हो जाता है? टी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए एच का अपोजिट क्या होता है? एस। एच से हाई और एस से स्कूल, ये हो गया हाई स्कूल। हाई स्कूल सुना तो होगा, सबने सुना होगा, जितने बैठे सब तो सुने ही होंगे। बिना हाई स्कूल किए हुए फिर यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं। तो हाई स्कूल, हाई स्कूल जो होता है वो अभी 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की पढ़ाई होती है। तो हाई स्कूल में, हाई स्कूल उच्च विद्यालय, ये एच का पहला अक्षर एच और इसका पहला अक्षर एस। हाई का एच का अपोजिट क्या हो जाता है? एस होता है। हाई स्कूल में बच्चा सब पढ़ने क्या जाएगा? स्कूल के पीछे में सिगरेट धूकता है, बीड़ी धूकेगा, एकदम गुटखा राज। अभी आया था पुष्पा 2, झुकूंगा नहीं। अब विद्यार्थी सब गुटखा खाता है, अब उसका नाम पड़ गया विद्यार्थी सब का गुटखा राज। विद्यार्थी सब दूसरे विद्यार्थी का नाम रख दिया गुटखा राज, झुकूंगा नहीं। गुटखा खा के थूका, स्कूल में थूका, इधर थूका उधर थूका। तो ये हाई स्कूल, हाई स्कूल का यही हाल है भैया। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। अब आई का अपोजिट आर होता है। आई से इंडियन, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, नाम तो सुना होगा, चढ़ा भी होगा। जब मैं 10 क्लास में था 2006 में, तब तक मैंने इंडियन रेलवे का पटरी तक नहीं देखा था। 2006 के बाद मैंने देखा रेलवे का पटरी, फिर रेल देखा। और 2010 में पहली बार मैं ट्रेन में चढ़ा था, जब मैं दिल्ली गया था। पहली बार ट्रेन का पटरी देखा, पहली बार ट्रेन से सफ़र किया। तो इंडियन रेलवे जो है, आपको लंबी दूरी का सफ़र तय करना है, सस्ते दामों में करना, कम पैसा लगे, इतने कम पैसा में करना है तो आप इंडियन रेलवे से जाएंगे। इंडियन रेलवे बहुत कम पैसे लगते हैं, आप देश में जहाँ चाहे जा सकते हैं। पूरा देश में पटरी का जाल बिछा हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अंग्रेज़ों ने लेके आया ये, मुंबई से थाने तक पहली दफ़ा चली थी इंडियन रेलवे, फिर उसके बाद तो प्रसार ही हो गया पूरे भारत में। तो इंडियन रेलवे कम पैसे में लंबी दूरी सफ़र तय करनी है तो इंडियन रेलवे से जाइए आप। सारे कुछ होते हैं इसमें, जनरल होता है, जनरल बोगी होता है, फिर स्लीपर क्लास आता है, थर्ड एसी आता है, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ये सारे क्लास होते हैं। तो आपको हर चीज़ मिल जाता है उसमें। लोकल डब्बे में जब दिल्ली से ट्रेन चलती है बिहार की ओर छठ के टाइम में, तो जितने भी हमारे बिहार वासी हैं
लेटरिन का डिब्बा तक में ढुक जाता है। ये वो लेटरिन छोटा सा डिब्बा में 5 आदमी ढुक जाएगा, मुंह बाहर निकालेगा, इससे ऐसे मुंह बाहर निकाल लेता है कि ताकि श्वास ले सके। खड़े खड़े आ जाएगा 24 घंटा ट्रेन में, खड़े खड़े, ऐसा हाल है। तो उसमें आपको स्लीपर में सो के आ सकते हैं। 3rd AC में AC रहेगा, स्लीपर पर होगी जगह लेकिन उसमें AC लगा रहता है। 2nd AC में आप पर्दा लगा सकते हैं आप अपने कैबिन में। फर्स्ट AC में आप दरवाज़ा बंद करके रह सकते हो। उसमें 4 लोग का होता है, 2 इस साइड 2 इस साइड, एक नीचे और एक ऊपर, और एक इस साइड एक नीचे और एक ऊपर। आप कूप वाला भी ले सकते हैं जिसमें एक छोटा सा रूम रहता है, दरवाजे बंद, और उसके नीचे एक नीचा बर्थ और एक ऊपर में बर्थ। तो जब कपल होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, तो उसको कूप वाला मिलता है। कपल का ही शॉर्ट है कूप, तो उनको वो मिलता है। तो वो लोग उसमें ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हैं। दरवाज़ा ठकठकाया टिकी तब आप भीतर आइएगा, नहीं तो उससे पहले आ नहीं सकता, वो सीधा डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है कूप वाला में, कपल वाला में। तो इंडियन रेलवे ही में ये सब चीज़ें मुमकिन है। तो आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, इंडियन रेलवे होता है। और जे का अपोजिट जो होता है वो क्यू होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्यू लिखना था। जे का अपोजिट क्यू होता है। इसका पूरा हो गया जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन हो गया ये। जे से जयपुर और क्यू से क्वीन। जे का अपोजिट क्यू हो गया जयपुर क्वीन। जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान राजाओं का जगह है। राजा महाराजा, किले गढ़ अभी भी मिल जाएगा। हवा महल, शीश महल, गुलाबी शहर। आपको देखना है बड़े बड़े किले जो आप जोधा अकबर फिल्मों में देखते, बाजीराव मस्तानी ऐसी फिल्मों में आप जो देखते हैं। अगर आपको यह भी देखना है तो आप राजस्थान चले जाइए, एकदम राजाओं जैसा होगा। वहाँ के होटल भी ऐसा लगेगा जैसे राजमहल में आ गए हैं, ऐसा लगता है। तो जयपुर की क्वीन भी जो है बहुत ही रईस थी, सारी सुविधाओं से लैस। तो जयपुर, जैसे जयपुर और क्यू से क्वीन, जयपुर क्वीन। इसका बहुत ही कम जगह में बालू है, नहीं तो ज़्यादातर में तो शहर ही है। बहुत बढ़िया शहर है जयपुर क्वीन। जयपुर केपी से हो गया कमला, पीस पसंद, पी से पसंद, के से कमला और पी से पसंद, कमला पसंद। कैसे कमला और पी से पसंद होता है? कमला पसंद नाम तो सुना होगा, गुटखा। कमला पसंद गुटखा होता है। गुटखा खाइए कमला पसंद, कैंसर पकड़ाइए, गले का, गाल का, छाला रोग, बीमारियां हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग खाता है। आप देखिएगा कमला पसंद पे या फिर किसी भी गुटखा पे इतना बड़ा कैंसर का फोटो रहता है, गाल का गंदा सा। अगर आप खाते वक्त वो देख ले तो आपको उल्टी आ जाए, लेकिन उस पर लिखा भी होता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, गुटखा से कैंसर होता है, फिर भी लोग खरीदते खाते हैं। तो कमला पसंद, के से कमला, पी से पसंद। कमला पसंद खाइए और कैंसर पकड़ाइए। तो के से कमला, पी से पसंद। अब LO भी लव। अब ये लव है। अब ये लव में शुरू का 2 अक्षर जो होता है ये अपने आप में अपोजिट होता है। LO भी लव। लव में जो होता है ये शुरू का 2 अक्षर अपने आप में अपोजिट होता है। L का अपोजिट O होता है। लव में भगवान को भी तो लव हुआ था, चाहे वो महान व्यक्ति हो, ईश्वर हो, राम, चाहे कृष्ण जी हो, या कोई भी भगवान हो, सबको प्रेम है। महापुरुषों को प्रेम हुआ है। प्रेम से कोई अछूता नहीं है, प्रेम को सभी ने अंगीकार किया है। तो ये जो लव है, शुरू का 2 अक्षर आपस में अपोजिट होते। तो आपने देखा एक चीज़, आप देखिए कि ये लव, ये वाला लव और ये वाला लव। लव एक ऐसा अक्षर है जिसमें आगे का भी 2 अक्षर अपोजिट है और पीछे का भी 2 अक्षर अपोजिट है। लव में आगे का भी 2 अक्षर अपोजिट, पीछे का भी 2 अक्षर अपोजिट, यानी कि लव जो है अपोजिट अक्षर पर चलता है, इसलिए लव ज़्यादातर डिवोर्स में, लव मोस्टली एंड्स इन डिवोर्स, प्रेम में ज़्यादातर
तलाक हो जाते। क्यों? क्योंकि दोनों आगे का भी अपोजिट पीछे का भी अपोजिट अपोजिट हो गया तो गुण मिला नहीं, 36 का आंकड़ा हो गया तलाक, बमंडर हो गया भैया। माँ घर में मारपीट झगड़ा फसाद, गांव मोहल्ला समाज सब में मार झगड़ा फसाद एकदम। अभी तो लव जिहाद चल रहा है और भी कई सारी चीज़ें चल रही है। तो जब ये चीज़ें होती है, लव होता है, तो बाद में तो 36 का आंकड़ा होना ही है, लव टूटना ही है। बहुत कम लोग होते जिनका प्रेम सफल होता है, क्योंकि लव का आगे का भी 2 अक्षर अपोजिट और पीछे का भी दोनों अक्षर अपोजिट। इसलिए प्रेम मत करो, पढ़ाई करो। और एम का अपोजिट क्या होता है? मैन होता है। एम का अपोजिट एन, मैन हो गया। मैन मतलब आदमी, पुरुष, तो शुरू का एम का अपोजिट एन। एक और मैं आपको बताता हूँ, एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी। एन शुरू का एन और इसका शुरू का एम, यह नरेंद्र, तो एम, एन का अपोजिट हो गया एम, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम तो सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री है। इससे पहले गुजरात का 4 बार मुख्यमंत्री लगातार बना, अब भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री। गजब का आदमी है। 2016 में नोटबंदी किया और भारत में कई सारी योजनाएं लाई गई, लोगों का उद्धार किया। बहुत ही बेहतरीन सौंदर्य पुरुष, 56 इंच का सीना भैया। पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पहला मर्द पैदा हुआ था। सैनिकों को अधिकार मिला गोली से छलनी करने का आतंकवादियों को। यह पहला मान बढ़ाने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला, बंदूक की ताकत आतंकवादियों को दिखाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, यही नरेंद्र मोदी है। मोदी साहब के ही मुमकिन से हुआ है। आज पाकिस्तान डर रहा है, विश्व में श्रेष्ठ कोटि में मजबूत इंसान बन करके उभरा है, भारत को उभारा है, मजबूत देश बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी जो है अभी प्रधानमंत्री हैं, तो इनका अपोजिट क्या हो गया? एम हो गया।